कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 6/5/2020, पेज नंबर 27। पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। बच्चों, कल आपने विद्यार्थीचर्या पाठ पढ़ा और उसकी सूक्तियों के विषय में भी अध्ययन किया। आज हम आपको सूक्ति सुधा नामक पाठ पढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 1। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से अवतरित है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से लिया गया है। आप लिया गया भी कह सकते हैं, अवतरित भी कह सकते हैं, या सूक्ति सुधा शीर्षक की धरोहर है, ये भी कह सकते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में संस्कृत भाषा की विशेषता बताई गई है। प्रस्तुत पंक्ति में संस्कृत भाषा की विशेषता बताई गई है। भाषासु मुख्या, भाषासु भाषाओं में, मुख्य मधुर दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। तस्मादि, तस्मादि शब्द आया है संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, देववाणी भाषा के लिए। तस्मादि यानी उस भाषा में, काव्यम मधुरम यानी काव्य मधुर है, और तस्मात्, तस्मात् शब्द आया है काव्य के लिए। तस्मात् यानी काव्य, अपि सुभाषितम उस काव्य में भी सुभाषितम माने सुंदर उक्तियाँ मधुर हैं। अर्थात व्याख्या। भाषाओं में देववाणी संस्कृत भाषा मुख्य मधुर और अलौकिक है। भाषाओं में देववाणी संस्कृत भाषा मुख्य मधुर और अलौकिक है। संपूर्ण भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन और मधुर है। संस्कृत भाषा शब्द रचना की दृष्टि से अलौकिक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वसुदैव कुटुम्बकम जैसी सूक्तियाँ केवल संस्कृत भाषा में ही मिलती हैं और अन्य भाषा में नहीं। इसीलिए संस्कृत को गीर्वाण भारती अर्थात देवताओं की भाषा कहा जाता है। श्लोक नंबर 2। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से भौतिक पदार्थों को रत्न मानने का उपदेश देते हुए कवि कहता है कि मूर्ख व्यक्ति ही पत्थरों को रत्न मानते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर त्रीणि मीन्स 3, रत्नानि मीन्स रत्न,
पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर उक्तियाँ। मूढ़ई मूर्ख व्यक्ति, पाषाण पत्थरों खंडेशु टुकड़ों को। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विदिते, रत्न की संज्ञा देते हैं, यानी रत्न के नाम से जानते हैं। अर्थात व्याख्या, पृथ्वी पर मानव ही नहीं अपितु अन्य जीवधारी भी जल और अन्न के महत्व को भली भांति जानते हैं। पृथ्वी पर मानव ही नहीं अपितु अन्य जीवधारी भी जल और अन्न के महत्व को भली भांति जानते हैं। जल और अन्न के बिना किसी भी जीव का जीवन असंभव है। परंतु मानव जल और अन्न को छोड़कर सभी प्रकार से धन का संग्रह करने में लगा रहता है। वह हीरे, पन्ने, जवाहरात, रत्न और मणियों का संग्रह करके धनी बनना चाहता है। वह इन्हें ही अपने जीवन में अमूल्य एवं महत्वपूर्ण समझता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ये सभी तो मात्र पत्थर के टुकड़े हैं। ये सभी तो मात्र पत्थर के टुकड़े हैं। वास्तव में जल, अन्न एवं सुवाणी ही सच्चे रत्न हैं, सच्चे रत्न हैं। श्लोक नंबर 3। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्तियों का समय कैसे व्यतीत होता है के विषय में बताया है या वर्णन किया है। धीमताम कालो गच्छति। धीमताम मीन्स विद्वान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। कालो मीन्स समय, गच्छति मीन्स जाता है। विद्वान व्यक्ति का समय किस में जाता है? काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के पठन पाठन में जाता है, अध्ययन करने में जाता है। यानी विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के पठन पाठन में जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम मीन्स मूर्खों का समय व्यसन में, निंद्राया कलहेनवा, निंद्रा में अथवा कलह में व्यतीत होता है। अर्थात धैर्यशाली व्यक्तियों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के पठन पाठन में, अध्ययन में व्यतीत होता है। मूर्खों का समय निंद्रा, कलह अथवा व्यसन में व्यतीत होता है। व्याख्या, विद्वान व्यक्ति समय के महत्व को समझता है। वह अपने समय को धर्म ग्रंथों व काव्य शास्त्रों का अध्ययन करके व्यतीत करता है
तथा मूर्ख व्यक्ति अपना समय सोकर लड़ाई झगड़ों में व्यतीत करता है, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को पीड़ा होती है। किंतु विद्वान लोग परोपकार आदि कार्यों में अपना समय लगाते हैं। श्लोक नंबर 4। श्लोकः तु श्लोकं तां याति तत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों की उपस्थिति का महत्व बताया गया है, अर्थात सज्जनों की उपस्थिति के महत्व का वर्णन किया गया है। जहाँ सज्जन व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ श्लोक में 4 चांद लग जाते हैं। उनका श्लोक यश और कीर्ति को प्राप्त होता है। व्याख्या। यत्र तिष्ठन्ति साधव, यत्र मीन्स जिस स्थान पर, साधव मीन्स सज्जन व्यक्ति, तिष्ठन्ति माने निवास करते हैं, रहते हैं। जिस स्थान पर सज्जन व्यक्ति निवास करते हैं। श्लोक तु श्लोकम ताम, यानी श्लोक यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। तत्र तिष्ठन्त्य साधव, तत्र जिस स्थान पर, तिष्ठन्ति असाधव यानी दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति निवास करते हैं, वहाँ लकारो, लाका लुप्यते, लोप हो जाता है, अर्थात श्लोक के ला का लोप हो जाता है और शोक रह जाता है। क्या रह जाता है? शोक रह जाता है। व्याख्या। सज्जन व्यक्ति सुंदर बातों को बढ़ावा देकर उनकी वृद्धि में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए सज्जनों के मध्य विकसित श्लोक कवि की कीर्ति को सब ओर फैलाता है, अर्थात कविता सज्जनों के मध्य ही आनंदप्रद बनकर कवि को यश दिलाती है। दुर्जनों के मध्य तो वह विवाद उत्पन्न करके शोक का कारण बनती है। श्लोक नंबर 5। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध यव ज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई बात समय के अनुकूल नहीं कही जाती है तो वह बात चाहे देवगुरु भी कहें अवमानना को प्राप्त होती है। व्याख्या। जब कोई बात समय के अनुकूल न कहकर समय के विपरीत कही जाती है तो देवगुरु भी बुद्धि की अवज्ञा और निरंतर अपमान के पात्र होते हैं। अप्राप्त कालम वचनम, अप्राप्त कालम यानी किसी बात को कहने का समय आया नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है, और जब बात कहते हैं तो बृहस्पति अपि बुब्रन यानी बृहस्पति भी जो है अपमान के पात्र बनते हैं। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु भी अपमान के पात्र बनते हैं। तो प्राप्नुयात् बुद्धि यव ज्ञानम अपमानम च शाश्वतम, तो हमें समय के अनुसार ही कि किस समय पर कौन सी बात कही जाए तभी कहनी चाहिए।
नंबर 6, वाचम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धाविहीनस्य अपि अरण्य रुदतोपम। प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, अर्थात श्रद्धा के महत्व को बताया गया है। श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा से युक्त, अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछे जाने वाले की बात कहने योग्य होती है। श्रद्धा के बिना, श्रद्धाविहीनस्य, श्रद्धा के बिना, प्रोक्तम अपि, कहा गया भी, अरण्य मीन्स जंगल में, रुदतोपम, रोने के समान, निरर्थक है। ऐसे ही शिष्य को ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धालु होने के साथ साथ जिज्ञासु भी हो। फिर से, श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वालों की बात कहने योग्य होती है। श्रद्धा के बिना कहा भी जंगल में रोने के समान निरर्थक है। ऐसे ही शिष्य को ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धालु होने के साथ साथ जिज्ञासु भी हो।